जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि डायबिटीज़ क्या होता है और डायबिटीज़ कैसे होता है। अगर किसी को हो जाता है तो क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर होता क्या है। देखिए बाबू, ये क्या होता है, ये बीमारी होता है। क्या होता है, बीमारी होता है। और ये बीमारी पुरुष और महिला दोनों में हो जाता है। अब कैसे होता है थोड़ा समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज, इसे हम बोलते हैं अग्नाशय। देखिए जब अग्नाशय में दिक्कत हो जाता है तब आदमी क्या हो जाता है, तो डायबिटीज होता है। अब कैसे होता है अभी हम समझते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो किसके शरण में जाना पड़ेगा, तो भैया पैंक्रियाज के। अगर दुनिया का सुख पाना है ना तो किसके शरण में जाइएगा, तो पैंक्रियाज के। अब जब चले जाइएगा तो खूब गाना गाइएगा कि दुनिया का सब सुख मिल गइल हमके चरनिया में जाई के। अरे ना चाही सोना चांदी धन दौलतिया, आ दिलवा लगल बा। तो किससे दिल लगाना भैया, तो सबसे पहले अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको क्या करना है, पैंक्रियाज से दिल लगाना है। तो भगवान से इतने कहिएगा कि बस इतने कराए राम जी, दिल लागे न अब केहू और से। दिल लगाइए, लेकिन सबसे पहले अगर आप स्वस्थ रहेंगे ना तभी आप दूसरे से दिल लगा पाइएगा। नहीं तो पता चलेगा आप बीमारी लेगा, टीबी का मरीज कहेगा तब तक कौन जाएगी, कहेगा अरे बापू आप शादी करेंगे। अगर शादी भी कर लेता ना, अगर वो जान जाएगी ये ससुरा मरीज है तो क्या करेगी, आपका बरवा छील के उससे पे कुतुब मीनार बना देगी, एकदम उजड़ा चमन बना के चली जाएगी। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। लेकिन अगर आपको डायबिटीज से बचना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भैया, तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय का बात मानना पड़ेगा। अगर इसका हम बात मानते हैं तभी हम स्वस्थ रहेंगे। समझ में क्या, ये तो पता चल गया कि यहीं से होता है, लेकिन कैसे होता है अब उसके विषय में समझिए। देखिए हयो का है भैया, इसे हम बोलते हैं पैंक्रियाज। हयो का है, तो पैंक्रियाज है यानी अग्नाशय। अब ध्यान से समझिए। देखिए अग्नाशय में 10 लाख क्या होता है भैया, कोशिका होता है। जिस तरह से हमारा शरीर क्या भैया, तो कोशिका से मिलकर बना है। पहले कोशिका है, कोशिका से क्या बनता है, ऊतक बनता है, ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से क्या होता है, पूरे शरीर का निर्माण होता है। तो उसी तरह से जो अग्नाशय होता है क्या होता है, 10 लाख इसमें कोशिका होता है। लेकिन उसमें 4 ठोरा मुख्य है। देखिए इसमें क्या होता है भैया, तो मुख्य 4 कोशिका होता है। कौन कौन, देखिए अल्फा होता है, बीटा होता है, डेल्टा होता है और पीपी, यानी अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और पीपी सेल। यानी ये 4 ठोरा क्या होता है, तो सबसे मुख्य होता है। अब ध्यान समझ। देखिए भैया जब बीटा सेल में दिक्कत हो जाता ना तब बस ससुरा क्या होता है, आदमी को बीमारी होता है। देखिए अल्फा सेल, डेल्टा सेल, पीपी सेल, इन सब में कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर आपको डायबिटीज होता है तो बीटा सेल के कारण। ध्यान समझ। देखिए इसमें 2 भाग होता है, एक ठो लेफ्ट एक ठो राइट। तो जब लेफ्ट वाले में ना, तो लेफ्ट वाले में क्या होता है भैया, बीटा सेल। अगर इसी में जब दिक्कत होता है ना तभी गड़बड़ी होता है। अब दिक्कत ये कैसे होता है, देखिए जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन को क्या करता है, बनाता है। यानी इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, तो बीटा सेल करता है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से, खान पान की वजह से, चाहे कौन बीमारी है, आप खुशी में जाइएगा खून दान कर दीजिएगा। अब खून दान कर दीजिएगा उसके बाद खाइएगा नहीं तो पता चलेगा धीरे धीरे इंसुलिन बढ़ जाएगा। तो जैसे इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाता है चाहे घटने लगता है तभी आपको क्या होता है भैया, तो धीरे धीरे डायबिटीज का बीमारी होने लगता है। तो कहाँ होता है, तो जो बीटा सेल होता है ये इंसुलिन का निर्माण करता है। अब जैसे हमारे खान पान की वजह से, चाहे किसी भी चीज़ की वजह से, अब इसमें जो होता है ना, जो सेल होता है इसमें दिक्कत होता है। अब जैसे दिक्कत हो जाता है तो इंसुलिन का मात्रा बढ़ जाता है। अब जैसे बढ़ता है तो ला भैया है बीमारी हो गई। तो कौन बीमारी हो गई, तो डायबिटीज। तो किसके कारण हुआ, तो बीटा सेल के कारण। अब देखिए अब एक्सरसाइज करके इसे कम कर सकते हैं। कैसे होगा कम, तो देखिए हमारे शरीर को रिलैक्स का जरूरी है। यानी अग्नाशय को क्या होता है भैया, आराम का देता है। लेकिन अब जब इसे आराम नहीं करने दीजिएगा ना तो बीमारी जल्दी से नहीं ठीक होता है। लेकिन आप मेहनत करते हैं, जिम करते हैं तो जो पसीना होता है ना सब ऊपर ऊपर निकल जाता है। तो इसे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है। अब जब ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है तो जो भी चीज़ होता है ये अपने आप को क्या करता है, सही करता है। अब जैसे मान लीजिए
आप कोई भी काम करते हैं कहेगा अरे बाप बाप ऐसा ना आदमी बा करिए दुखाता है, एकदम दिन भर काम करते हैं, लेकिन आपको दिन भर में 2 घंटा 1 घंटा आराम का जरूरत हो जाएगा ना, तो आपका बॉडी का होता है एकदम रिलैक्स हो जाता है। अब जब रिलैक्स हो जाएगा तो फिर दुगुना काम करते हैं। उसी तरह से अगर इसको बढ़िया से रखना है तो अग्नाशय को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स। तो देखिए जिसको हुआ है उसके लिए रिलैक्स का जरूरी है। आप थोड़ा मेहनत करिएगा तो क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स होता है। लेकिन अब भैया जिसको नहीं हुआ वो तो सही के चाँप के खाता है, लेकिन हमारा अलग खान पान इसी की वजह से क्या होता है, सबसे ज़्यादा इस पे दिक्कत होता है। लेकिन आज भारत में देखिएगा तो ये बीमारी बहुत तेजी से भैया फैल रहा है। तो आपको क्या करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है और खान पान पे ध्यान देना है, जिसकी वजह से ये ठीक रहेगा तो आप भी दुनिया का सुख पाइएगा। नहीं तो पता चलेगा सोना चांदी रह के क्या करेगा, जब आपका तबीयत तो खराब रहेगा, एकदम टिबियाई लेगा, एकदम बीमारी लेगा, कहेगा अरे बाप बाप ये क्या हुई, धन दौलत लेके हमारा दही नहीं सही है। तो कैसे से रहेगा, यानी अगर आपको शुगर से बचना है, डायबिटीज से बचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके शरण में जाना पड़ेगा। समझ में गया? तो ये तो आपको समझ में गया कि कैसे होता है। तो जो बीटा से होता है इंसुलिन को बनाता है, और जब गलत होता है ये ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे शुगर हो जाता है। समझ में गया? अभी का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं कि अगर जिसको शुगर हुआ है तो क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि जिसको डायबिटीज हुआ है वो क्या चीज़ खा सकता है, क्या चीज़ नहीं खा सकता है। चलिए ध्यान से देखिए भैया, क्या चीज़ खाना है आपको, मेथी। मेथी क्या होता है, तो बाज़ार में मिल जाता है, छोटा छोटा होता है। उसको कैसे खाना है, तो आपको घर पे जाके पानी में भिगो देना है। पानी में भिगोने के बाद सुबह में पानी को पी लीजिएगा, उसको चबा चबा के खा लीजिएगा। देखिए उससे होता क्या ना, देखिए ये घुलनशील फाइबर होता है, यानी ये क्या होता है भैया, ये घुल जाता है। अगर मान लीजिए हम आपको मुर्गा देते हैं खाने के लिए, आप खाइएगा, आपके पेट में पचपा नहीं करेगा तो मज़ा नहीं आएगा, आप बड़ी परेशान रहेगा। लेकिन जब पच जाएगा तो ठीक है, समझेगा। तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, फाइबर तो होता है, लेकिन कैसा होता है, तो घुलनशील फाइबर होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट में पाचन करता है, यानी ये जो होता है ना, मेथी क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट में पाचन करता है। देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट में पाचन नहीं करता तो मेथी को नहीं खाया जाता। इसलिए देखिएगा आलू में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जिसको डायबिटीज भर जाएगा वो आलू नहीं खाता है। लेकिन आप मेथी का सेवन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये पाचन करता है, और ब्लड शुगर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कौन करता है, तो मेथी, और ये बाजार में मिलता है। अब देखिए अगला चीज़ होता है भैया, मछली का सेवन करें। अब मछली खाने से क्या होता है समझिए, देखिए कितना सुंदर सब मछली है, लेकिन आदमी को देखिएगा इतना बड़ा खवैया है कि पानी में जाके मार के और खा लेता है। उससे होता क्या है, देखिए मछली में ओमेगा 3 का होता है, प्रोटीन पाया जाता है। ये प्रोटीन क्या करता है भैया, तो हृदय को स्वस्थ रखता है। तो सारा काम किसका हो गया, हृदय का। हृदय क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको पंप करता है और फिर लेता है। तो देखिएगा जब आपको डायबिटीज हो जाएगा ना, तो सबसे पहले खून चेक होगा कि भइल है कि नहीं भइल है। लेकिन जब हृदय स्वस्थ रहता है तो हर चीज़ ठीक से चलता है, यानी ओमेगा 3 पाया जाता है। ये क्या करता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, यानी ये हमारा क्या होता है, शरीर में बहुत बड़ा काम होता है। और देखिएगा इसमें विटामिन डी, विटामिन 2, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, यानी क्या होता है, मछली में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जैसे आप खाइएगा तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। तो एक किसका काम हो गया भैया, तो फिश किसका हो गया, तो मछली का काम, यानी मछली का सेवन करना चाहिए। अगला देखिए भैया, अगला होता है पालक का सेवन करना चाहिए। अब पालक क्या होता है, तो हमारे यहाँ पालक का बुआइया होता है क्या है भैया, इसे बोलते हैं पालक। क्या होता है, पालक होता है। देखिए काहे खाना चाहिए, देखिए इसमें आयरन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, ये क्या करता है, जैसे आप खाइएगा ना तो ये प्रदान करता है। और देखिए पालक में ना 91 ग्राम से लेके 100 ग्राम से ज़्यादा का होता है, तो पानी होता है। तो देखिए हमारे यहाँ जब कैसे भी साग बनता है ना तो बड़ी पानी छोड़ता है, कचहरी बाप बाप हमारा तक ऐसा 1 दिन में ख़त्म हो जाए। यानी क्या होता है, तो जो पालक का साग होता है, बथुआ का साग होता है, क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है। और देखिए ये फाइबर, कैलोरी क्या होता है इसमें कम होता है, इसमें फाइबर और कैलोरी का मात्रा कम होता है। इसलिए जिसको डायबिटीज हुआ है इसका सेवन कर सकता है। समझ गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके विषय में थोड़ा आगे हम समझते हैं। देखिए करेले का
जूस पीना चाहिए। देखिए बाज़ार में भैया आपको करेला मिल जाएगा। अगर आप डायबिटीज़ से परेशान हैं तो आपको क्या करना है, बाज़ार से करेला लेके आना है, उसको कूच के और उसका जूस पीना चाहिए और उसका सब्जी भी खाना चाहिए। काहे खाना चाहिए? देखिए भैया ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें वसा और कैलोरी होता है। अब हम ये समझते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। देखिए भैया कोशिकाओं के कारण जो भी हमारे शरीर में नुकसान होता है उसे कौन रोकता है, तो यह रोकता है। जैसे अब मान लीजिए कोई भी बीमारी आएगा तो हमारे कोशिका पे आक्रमण करेगा, तो जब कोशिका पे आक्रमण करेगा ना तो कोशिका हमारे शरीर में गड़बड़ होगा। अब जब जैसे गड़बड़ होगा तो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए दिक्कत करता है। तो जो भी कोशिका के कारण हमारे शरीर में दिक्कत होता है तो उससे हमारा रक्षा कौन करता है, तो उसे हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और ये किस में होता है, तो करेला में पाया जाता है। समझ में क्या? अगला देखिए दूध का सेवन करना चाहिए, लेकिन दूध का जो सरिया होता है उसे हटा के आप दूध को पी सकते हैं। अगला देखिए जामुन का सेवन करना चाहिए। यह क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, यानी कोशिकाओं के कारण शरीर में जो भी दिक्कत होता है उससे रक्षा करता है। देखिए इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम ये सब पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा कारगर क्या होता है, अगर आप जामुन ना खाइएगा, चाहे उसका बीवा खून के खूब बने से पाउडर बना के और सुबह शाम चम्मच से खाइएगा तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो क्या करना है आपको, जामुआ यानी जामुन का सेवन बहुत ज़्यादा आपको करना चाहिए। समझ में क्या? एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम होता है और क्या कहता है, ब्लड शुगर को रोकता है। समझ में क्या? तो ये सब हमें खाना चाहिए। बहुत चीज़ है कि हमें खाना चाहिए, लेकिन मुख्य हम आपको बता दें। अब हम ये समझते हैं कि क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। देखिए भैया क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, मीठा, आलू, चावल। अब देखिएगा कोनो का शादी रहेगा और कोनो बेचारा डायबिटीज वाला है, ये कहेगा अरे बाबा आप तो मिठुआ बड़ी खाएंगे, पता चलेगा जाएगा आज जब मिलेगा छेना रसगुल्ला के, अरे हमार बापू भइल बस शुगर आप तो जान ले ली। यानी मीठा नहीं आपको खाना है, चावल नहीं खाना है। काहे नहीं खाना है भैया, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इस सब का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। देखिए लेकिन अगर हम खाते हैं, देखिए भैया अब चावल भी ठीक है, आलू भी ठीक है। अब बहुत लोग आलूया खाते हैं और बहुत लोग चावलवा खाते हैं। कितना लोग के घर पे ना रोटी से सिर्फ बनवा नहीं करता, खाली चावल खाएगा, आलू खाएगा, गोभी खाएगा। तो ये खाना तो जरूरी है, अगर हम खाएंगे नहीं तब भी दिक्कत होता है। देखिए भैया एनर्जी के लिए शुगर में बदल देता। अगर हम इन सब का सेवन करते हैं तो जिसको डायबिटीज भइल रहेगा ना, एक तो बेचारा वैसे भी मराइल है, और जब इसका सेवन करता है तो एनर्जी तो हमारे शरीर को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एनर्जी नहीं मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, लेकिन एनर्जी के लिए क्या होता है, शुगर में बदल जाता है। और बदलने के बाद क्या होता है, तो इंसुलिन क्या करता है, तो शुगर को हमारे प्रत्येक कोशिका में ले जाता है। तो आप बताइए भैया जब इंसुलिन बढ़ जाता है तब पे क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। तो एक तो बढ़ल है और यह क्या कर रहा है, पूरे शरीर में भैया हमारे एनर्जी को लेके जा रहा है। एक से सिर्फ पहले से बढ़ रहा है और फिर लेके जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि हमको डायबिटीज हुआ है, अगर इस सब का हम सेवन करेंगे ना तो और ही हमारे क्या होगा, शुगर बढ़ जाएगा। इसलिए मीठा, आलू, चावल बहुत ऐसा चीज़ होता है जो लोग सेवन नहीं करते। कहते हैं मीठा खाएंगे, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, एनर्जी तो मिलेगा, लेकिन जो सा शुगरवा पैदा कैले है इंसुलिनवा, यह क्या करता है, प्रत्येक कोशिका में एनर्जी को ले जाता है। अब जब लेके जाएगा तो पूरे शरीर में फैला हुआ करेगा, तो धीरे धीरे क्या होता है, दिक्कत होता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, इस सब का सेवन नहीं करते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज क्या होता है। तो एक बीमारी होता है और कहाँ से निकलता है, तो पैंक्रियाज में जो बीटा सेल होता है इंसुलिन को बढ़ा देता है, तब आदमी को बीमारी हो जाता है। और इन सब का सेवन हमें करना चाहिए और इन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। अब किसको नहीं करना चाहिए भैया, जिसको हुआ है उसको नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।